और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 4 दिवसीय जापान दौरे पर है। जापान दौरे के तीसरे दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जापान के कोबे शहर पहुंचे, जहां उन्होंने गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर बापू को याद किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए जापान की यात्रा पर हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व में भारत उत्तरोत्तर प्रगति पर है। ऐसे में सभी राज्य सरकारों का दायित्व बनता है कि अपने राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ाएं। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश को लेकर जापान सहित बाकी देशों में भी रुझान बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी ये यात्रा जापान और मध्य प्रदेश के संदर्भ में एक मील का पत्थर साबित होगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों को लगातार आकर्षित कर रही हैं। रीजनल इन्वेस्टर्स समिट, इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव और इंटरैक्टिव सेशन के इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जापान के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जापान दौरे का आज तीसरा दिन है। 2 दिन के दौरान मुख्यमंत्री ने टोक्यो में विभिन्न प्रमुख उद्योगपतियों और संगठनों के साथ कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों से सार्थक चर्चा हुई है। जापान की उन्नत तकनीक और औद्योगिक विशेषज्ञता से मध्य प्रदेश के औद्योगिक, आईटी, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में नई संभावनाएं विकसित की जा रही हैं, जो मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए नई दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जापान का दौरा प्रदेश को एक वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने और जापान के साथ दीर्घकालिक औद्योगिक साझेदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ये दौरा मध्य प्रदेश की आर्थिक प्रगति के लिए नए द्वार खोलने की संभावना रखता है। अब अपने जापान दौरे के तीसरे दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कोबे पहुंचे, जहां उन्होंने गांधी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि महात्मा गांधी का पूरा जीवन मानवता और अहिंसा का दर्शन रहा है। उनका जीवन एक आदर्श रहा है। सीएम ने कहा कि वे रोजगार और औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए जापान दौरे पर हैं। सीएम ने कहा कि जापान वो देश है जहां आर्थिक संपन्नता और प्रौद्योगिकी की उन्नति के साथ ही कई प्रकार की संभावनाओं से भरा देश है। जापान में कोबे नामक शहर में हमने पूज्य बापू की पुण्यतिथि पर अपनी विनम्र पुष्पांजलि की है। मुझे इस बात का एहसास है, महात्मा गांधी जी का समूचा जीवन भारतीय लोगों के लिए, खास करके 19वीं 20वीं शताब्दी के बीच में जिस प्रकार से बापू ने अपने जीवन का एक पूरा दर्शन, एक तरह से अहिंसा, स्वतंत्रता, मानवता, ऐसे कई गुणों से युक्त होकर के बापू ने सदैव सबका मार्ग प्रशस्त किया है। अफ्रीका से लगा करके इंडिया तक जिस प्रकार से उन्होंने अपने सबके लिए एक आदर्श जीवन जी करके पूरे भारतीयों का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया और आजादी के लिए जिस प्रकार से अंग्रेजों से उन्होंने संघर्ष किया है। आइंस्टीन ने सही कहा था कि दुनिया आश्चर्य करेगी कि दुबले पतले, इतने एक प्रकार से थोड़ा कृशकाय शरीर लेकिन विराट व्यक्तित्व के धनी, जिनका मन का इरादा हिमालय की एवरेस्ट चट्टान से भी ऊपर था, जिनने सत्य, अहिंसा मार्ग को सदैव प्राथमिकता दी है। मैं उनको पुण्य स्मरण करता हूं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पुण्य बापू का जीवन हम सब के लिए सदैव आदर्श के रूप में रहेगा। आज पुण्यतिथि के साथ हमने उनको स्मरण भी किया है। मैं मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, रोजगार के अवसरों के लिए, खासकर औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए जापान की यात्रा में हूं। मुझे इस बात का संतोष है कि जिस प्रकार से जापान सहित बाकी देशों में भी रुझान बढ़ रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है। ऐसे में सब राज्यों और राज्य सरकारों का दायित्व बनता है कि वो अपने यहाँ औद्योगिक निवेश को बढ़ाएं, जिससे हमारी जीडीपी में न केवल वृद्धि हो बल्कि युवाओं को रोजगार भी मिले, आर्थिक तरक्की हो। जापान वो देश है जहां आर्थिक संपन्नता तो है ही, लेकिन यहाँ पर प्रौद्योगिकी के मामले में बहुत अच्छी उन्नत अवस्था है। रिसर्च को प्रोत्साहन देते हैं।
जीवन अनुशासित जीते हैं और कई प्रकार की संभावनाओं से भरा हुआ ये पूरा क्षेत्र है। हम आगे बढ़ करके जापान और भारत, खासकर मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये यात्रा मील का पत्थर साबित होगी। मेरी अपनी ओर से जापान वासियों को भी शुभकामना और मध्य प्रदेश वासियों के लिए खासकर यहाँ के बाद जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 24 तारीख को होगी तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रकार से बहुत अच्छा प्रतिसाद हमको मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जापान दौरे के तीसरे दिन क्या कुछ खास रहने वाला है, डालते हैं एक नजर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के जापान दौरे का आज तीसरा दिन। आज जापान के कोबे और ओसाका में रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। कोबे और ओसाका में औद्योगिक निवेश पर महत्वपूर्ण बैठकों में होंगे शामिल। प्रमुख औद्योगिक कंपनियों के उद्योगपतियों के साथ सेक्टर निवेश पर चर्चा। हेल्थ केयर, ऊर्जा और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में निवेश और साझेदारी पर करेंगे चर्चा। कोबे स्थित हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक कंपनी साइसमेक्स के अधिकारियों से मुलाकात। मेडिकल टेक्नोलॉजी, डायग्नोस्टिक उपकरण निर्माण की संभावनाओं पर विस्तार से होगी चर्चा। कंपनी की उत्पादन इकाई का निरीक्षण भी करेंगे सीएम। ओसाका में पैनासोनिक एनर्जी के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। नवकरणीय ऊर्जा, बैटरी निर्माण और ई मोबिलिटी सेक्टर में निवेश के अवसरों पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति और अनुकूल निवेश माहौल पर जानकारी करेंगे साझा। ओसाका में मध्य प्रदेश में निवेश अवसरों पर इंटरैक्टिव रोड शो में उद्योगपतियों से होंगे रूबरू। व्यापार अनुकूल नीतियों, अधोसंरचना, विकास, उद्योगों के लिए उपलब्ध संसाधनों की देंगे जानकारी। 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए जापानी उद्योगपतियों को करेंगे आमंत्रित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जापान दौरे से मध्य प्रदेश में विदेशी निवेश के द्वार खुलेंगे। प्रदेश में निवेश को नई उड़ान मिलेगी और मध्य प्रदेश को नई पहचान। जापान की उन्नत तकनीक से नई संभावनाएं विकसित होंगी। ऐसे में आर्थिक साझेदारी भी मजबूत होगी और भरपूर निवेश की संभावनाएं बनेगी। यही वजह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जापान दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। प्रमोद श्रीवास्तव, स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।